हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में सम स्पेशल इंटीग्रल पे वर्क कर रहे थे। आज उसी से रिलेटेड हम लोग और फॉर्म्स वगैरह देखेंगे। मैंने पिछले दिन आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे पास इस तरह का फॉर्म रहे dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहे, या dx बाई रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का फॉर्म रहे, तो इसको और इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं और परफेक्ट स्क्वायर में बदल के हम लोग इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेट करते हैं। कहीं कहीं पे हमको कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करके भी इस फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी सब टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, देखेंगे। पिछले दिन भी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ वर्क किए थे, आज हम लोग फिर आगे करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, e टू द पावर x बाई 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू दी पावर 2x dx। सपोज कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा और सब्स्टिट्यूट करके हमको ऊपर वाले दिए हुए जो फॉर्म हमने बताए थे उस फॉर्म में ला के फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा। तो कैसे हम लोग करते हैं उस पर हम लोग देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e टू दी पावर x dx बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में लेट ई टू दी पावर x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देन अगर इसको ई टू दी पावर x को t मानेंगे तो dx को भी dt के रूप में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर x dx इक्वल टू dt। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें तो मेरे पास होगा e टू दी पावर x dx इक्वल टू dt बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब मेरा नेक्स्ट ये जो फॉर्म है ये dx बाई स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अब मेरा मेन मकसद है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, तो हम लोग बदलते हैं, इसको रफ में कर सकते हैं काम। सपोज कीजिए 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। तो सबसे पहले हम दो टर्म लेते हैं और माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये होगा मेरा टी स्क्वायर प्लस 4t, और ये 5 है तो प्लस 5 रहने दीजिए। फिर इसको a प्लस या a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलने के लिए हम लोग करेंगे माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 2। 4 को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब प्लस, अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab है तो प्लस b स्क्वायर भी चाहिए परफेक्ट होल स्क्वायर में बदलने के लिए, तो 2 स्क्वायर प्लस कर लीजिए अपने इच्छा से और 2 स्क्वायर माइनस कर लीजिए, और प्लस 5 है तो रहने दीजिए। ठीक है, अगले स्टेप पे हम लोग चलेंगे। ये होगा माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू रख दीजिए, और ये माइनस जब अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तब प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस 4, चूँकि 2 स्क्वायर 4 प्लस 5, यानी कि सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा 9 माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का है सिस्टम। तो आप इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे dt बाई 9 को लिख दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका होता है साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
अब इसको इसके जगह पे इसका वैल्यू हम लिखेंगे, तो ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए। तो x के जगह पर t+2 और a के जगह पर 3, तो इसका होगा साइन इनवर्स x t+2 बाई 3। अब t को हमने क्या माना है, e⁻x, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स e⁻x प्लस 2/3 प्लस c, इसी तरह से। तो जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चंस रहें जहां हमको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, वहां सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अब हम लोग एक फॉर्म और देखेंगे, उस फॉर्म पर हम लोग बात करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक मेरा फॉर्म ऐसा रहेगा, मेरे पास इस तरह के फॉर्म हो सकते हैं, px प्लस क्यू बाई ax² प्लस bx प्लस c dx, या px प्लस क्यू बाई √ax² प्लस bx प्लस c dx। दोनों में हम सेम वर्क करते हैं, सेम प्रक्रिया करते हैं। तो कैसे बनाते हैं सो हम लोग आते हैं। एक फॉर्म और है जो हम आपको आगे बताएंगे। इसमें करना क्या है कि हम लोगों को ले लेना है लेट, सारे केसेज में लेट px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b। हमको करना क्या है कि जो ऊपर टर्म दिए हुए हैं उतना इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू दिस डिफरेंशिएशन प्लस दिस मानना है, और मानने के बाद हमको a और b का मान निकाल के डाल देना है। ठीक है, मानने के बाद क्या करेंगे, x को x के कोफिशिएंट से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करके हमको क्या करना है, a और b का मान निकाल लेना है। जब a और b का मान निकल जाएगा तो इसके जगह पर उसका वैल्यू यहाँ डाल के और इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ डाल के प्लस b यहाँ डालना है। और जैसे ही सिस्टम पे डालिएगा तो ये ऑटोमेटिक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चंस के द्वारा हम बता सकते हैं सिस्टम को, तो ज़्यादा इजीली वे में समझ पाएंगे। या इसी में अगर हम लोग करते हैं तो क्या कर सकते हैं, a इंटू 2ax प्लस b, आप प्लस b लिख दीजिए, फिर लिखिए 2a कैपिटल AX प्लस कैपिटल AB प्लस b इक्वल टू px प्लस q। अब x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से, तो 2a इक्वल टू p, इसलिए a इक्वल टू p/2a निकल गया। फिर हम लोग इसको हम इससे इक्वेट कर लें तो मेरे पास हो जाएगा ab प्लस b इक्वल टू q। हमको b का मान चाहिए, तो b इक्वल टू q माइनस, और a का मान निकाल चुके हैं यहाँ से, तो रखिएगा तो pb/2a। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके जगह पर हम a और b के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो px प्लस क्यू इक्वल टू a का मान p/2a इंटू, इस वैल्यू को यहाँ रख रहे हैं चूँकि ये इसके हमने माना है, 2ax प्लस b प्लस b का मान q माइनस pb/2a। अब क्या करते हैं कि जहाँ px प्लस q है उसकी जगह हम इस वैल्यू को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेम प्रक्रिया यहाँ भी लगानी है जो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब आप इसके जगह पर इसको और इसको यहाँ डाल दोगे तो आप देखो कि यह जो है, यह जो टर्म है वो इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसके लिए दो टर्म में ब्रेक कर लेंगे हम इसको बताते हैं, एक मिनट। अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे। अब इसके जगह पर यह मान रखिएगा तो ये होगा मेरा p/2a 2ax प्लस b प्लस q माइनस pb/2a बाई ax² प्लस bx प्लस c dx। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, इतना बाई इतना प्लस इतना बाई इतना,
तो हमारे पास सिस्टम हो जाएगा p/2a x प्लस b बाई ax² प्लस bx प्लस c dx प्लस, आप देख लो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, q माइनस p/2a dx बाई ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से आपको क्या मिला, इसको अगर t मानेंगे तो ये dt होगा, ये 1/t का फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। और इस टाइप के फॉर्म को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदल के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना मैंने सिखाया है। तो ये इतना करने के बाद ये दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के हम लोग क्वेश्चंस बना लेंगे और क्वेश्चंस को फिर इसका आंसर आएगा। तो हम लोग इस पे एक क्वेश्चंस के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोसेस है, ये टाइप हो या ये टाइप हो, दोनों टाइप में एक टाइप और है जो हमने नहीं इसमें बताया है, तो उसमें भी हम सेम प्रक्रिया लगाते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है 2x माइनस 3 बाई x² प्लस 3x माइनस 18 dx। सपोज कीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वास्तव में फॉर्म वही है px प्लस क्यू बाई ax² प्लस bx प्लस c। तो पहला काम हमको करना है 2x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² प्लस 3x माइनस 18 प्लस b लिखना है। यानी आप अब कॉमन सेंस से भी चाहें तो कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर ले कि नीचे वाले का इसको कुछ डिफ्रेंसिएशन के रूप में अपने से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसमें कुछ जोड़ना घटाना या कुछ करना पड़ सकता है तो उससे भी कर सकते हैं, या नहीं तो ये फार्मूला जो बता रहे हैं इसी से आप लोग सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये होगा a, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 2x इंटू a प्लस 3a प्लस b 2x माइनस 3। अब x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से इक्वेट करिएगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, x का कोफिशिएंट 2a है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट को भी इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 2a इक्वल टू 2, इसलिए a इक्वल टू 1 पहला हो गया। दूसरा 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 3, a का वैल्यू आप डाल दो तो 3 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू माइनस 3, इसलिए b इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो a और b का मान निकल गया जो मेरा फर्स्ट टर्म में ये वर्क था। अब क्या करना है, अब हम लोगों को a का और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। तो वी पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ a एंड b, वी गेट 2x प्लस 3 माइनस 6। यानी कि हम 2x माइनस 3 को ऐसे लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद जहाँ 2x माइनस 3 है उस वैल्यू को वहाँ ऊपर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मेरा मिलेगा सो देख लेते हैं। हमारे पास मिलेंगे 2x प्लस 3 माइनस 6 बाई x² प्लस 3x माइनस 18। अब ऐसे भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही मिलेगा। यानी कि हम इस फार्मूला के माध्यम से नीचे वाले का जो डिफ्रेंसिएशन है वैसा टर्म ऊपर में डेवलप करते हैं। हम अगर कॉमन सेंस से भी डेवलप कर लें तो ये फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम मेरा सेविंग हो सकता है। अब हम लोगों को इसको करना क्या होता है कि इसको दो टर्म में ब्रेक करना होता है, एक टर्म डिफ्रेंसिएशन वाला दूसरा अलग। तो आप इसको ब्रेक डाउन करिए, देखिए ये होगा 2x प्लस 3 बाई x² प्लस 3x माइनस 18 dx माइनस
6 ले लीजिए बाहर, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़ा होते हैं, इसमें टाइम टेकिंग है, तो हर क्वेश्चन में इसी तरह से हम लोग को अप्रोच करना है, वर्क करना है और फिर वहाँ तक हम लोग को पहुँचना है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्क कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसके लिए अलग हम लोग पुट कर लेते हैं। इसमें पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू टी, देन 2x प्लस 3dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये सिस्टम मेरा हो जाएगा dt बाई टी dx माइनस 6, और यहाँ पर हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब अगले स्टेप में हमको इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा, क्योंकि अभी हम पिछले क्लासेज में डिस्कस किए थे, तो dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म से इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के हमको फॉर्म में लेना है। तो लीजिए परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग बदल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 18 को क्या करेंगे, ए स्क्वायर मिल गया, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं है तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और 3/2 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है, और माइनस 18 है तो माइनस 18 रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में हमको क्या करना है, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 18। ठीक है, सिस्टम मेरे पास कन्वर्ट होके हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 54 बाई 72/4, यानी कि हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 81/4। अब क्या करें, इसका आप लिखिएगा तो होगा log mod t माइनस 6, और इसका कीजिएगा तो होगा dx बाई एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए होता है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, log एक t का मान डाल दीजिए, mod एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 6। अब इसका वैल्यू होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला के मुताबिक हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो 6 1/2 a के जगह 9/2 रखिएगा, log x माइनस ए, तो x प्लस 3/2 प्लस 9/2 बाई एक्स माइनस ए, सॉरी माइनस 9/2 x प्लस 3/2 प्लस 9/2। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा मेरा आंसर होगा। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहें तो हम लोग इतने लंबे प्रक्रिया में करके भी वर्क करते हैं। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, 2 sin 2 phi माइनस cos phi बाई 6 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi।
d5। सपोज कीजिए कि इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है कि ये तो उस फॉर्म में है भी नहीं, px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है भी नहीं। तो इसका मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके इस फॉर्म में बदलेगा। तो हम लोग पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, फिर फॉर्म में बदलेगा, फिर सारी प्रक्रियाएँ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए। 2 इंटू 2 साइन फाई कॉस फाई माइनस कॉस फाई बाई 6 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई d5। अब क्या करेंगे, ये होगा दोनों में से 4 साइन फाई माइनस 1 कॉस फाई। क्या किए, 2 2 4 साइन फाई कॉस फाई था, कॉमन ले लिए d5। और यहाँ से हम लोग 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई। अब पुट कर लेना है साइन फाई इक्वल टू टी, तो कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। तो सिस्टम हो जाएगा मेरे पास 4t माइनस 1 डी टी बाई, और यहाँ पर आपको आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अब मेरा फॉर्म आ गया, ये कौन से फॉर्म में आ गया सिस्टम, ये सिस्टम मेरा आ गया px प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के फॉर्म में आ गया। अब हम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही पहले इतना इक्वल टू a गुने डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b करके ए बी का मान निकाल के, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में सोल्व किए थे, सेम मेथड हम लोग इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।